नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजी स्टार अन्नू में। आज का मोटिवेशनल कोड है, ये मंजिल तुझे मैं कैसे छोड़ दूं, ये मंजिल तुझे मैं कैसे छोड़ दूं। तू तो मेरी माँ का ख्वाब है, तू तो मेरी माँ का ख्वाब है। मैं अपनी माँ के ख्वाब को कैसे छोड़ दूं, मैं अपनी माँ के ख्वाब को कैसे छोड़ दूं। मेरी माँ मेरे घर पर मेरी जीत का इंतजार कर रही है, मेरी माँ मेरे घर पर मेरी जीत का इंतजार कर रही है। आइए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एग्रोनॉमी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन है, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है। जिंक की अधिकता से, जिंक की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से या कॉपर की कमी से। धान में जो खैरा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, जिंक की अधिकता से या जिंक की कमी से या नाइट्रोजन की कमी से या कॉपर की कमी से। धान में जो खैरा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, ये होता है किसकी कमी से, जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। बात करें धान खैरा रोग की, खैरा रोग जो किस में होता है, धान में होता है। किस में होता है, धान में। किसकी कमी से होता है, तो जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। और खैरा रोग की खोज किसने की थी, खैरा रोग की खोज की बात करें तो एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था वाई.एल. नेने। क्या नाम था, वाई.एल. नेने ने। वाई.एल. नेने ने सन 1966 में 1966 में धान में खैरा रोग की खोज की थी। कहाँ से की थी, बताना है आपको कहाँ से की। तो ये की थी कहाँ से, पंतनगर से। पंतनगर उत्तराखंड से की थी। पंतनगर उत्तराखंड से की थी। पंतनगर में क्या है, तो पंतनगर में है भारत का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। भारत का पहला कृषि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। अब इसको लिख देता मैं यू यानी कि यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय। तो बात करें धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है, तो ये होता है जिंक की कमी से होता है। खैरा रोग की खोज किसने की थी, तो ये की थी वाई.एल. नेने ने की थी। कब की थी, 1966 में की थी। कहाँ की थी, तो पंतनगर उत्तराखंड में की थी। पंतनगर उत्तराखंड में क्या है, तो भारत का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। भारत का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। उसके बाद आता है अपना सेकंड क्वेश्चन आता है, CRI अवस्था किस फसल से संबंधित है। 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 फर्स्ट ऑप्शन है धान, सेकंड ऑप्शन है मक्का, थर्ड ऑप्शन है गेहूं, फोर्थ ऑप्शन है बाजरा। CRI अवस्था किस फसल से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है धान, सेकंड ऑप्शन है मक्का, थर्ड ऑप्शन है गेहूं और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा क्या, बाजरा। तो आपको बताना है इसका आंसर। CRI अवस्था किस फसल से संबंधित है, ये संबंधित है किससे, तो ये CRI अवस्था गेहूं से संबंधित है। किससे संबंधित है, गेहूं से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गेहूं से संबंधित है CRI स्टेज या अवस्था। बात करें CRI अवस्था की, CRI अवस्था या स्टेज बोलते हैं इंग्लिश में अवस्था को। CRI अवस्था किस में होती है, तो गेहूं में होती है। किस में होती है, गेहूं में होती है। फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है, क्राउन रूट इनिटेशन। क्राउन रूट इनिटेशन। क्राउन रूट इनिटेशन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तो हिंदी में बोलते हैं शीर्ष जड़ फुटान। क्या बोलते हैं, CRI अवस्था को क्या बोलते हैं, शीर्ष जड़ फुटान। क्या बोलते हैं, शीर्ष जड़ फुटान। जो किस में होती है, तो गेहूं में होती है। किस में होती है, गेहूं में होती है। कितने दिन की होती है, तो ये होती है कितने दिन की, एग्जैक्ट की बात करें तो 21 दिन की। कितने दिन की होती है, 21 दिन की, 21 डे की होती है। और अगर ऐसे ही बात करें
नॉर्मली जो होते हैं 20 से 25 दिन, कितने दिन की होती है? 20 से 25 दिन। यानी कि जो CRI स्टेज गेहूं में कब होती है? तो ये आती है कब? 20 से 25 दिन आती है, डे आफ्टर सोइंग। यानी कि एग्जैक्ट की बात करें तो 21 दिन की, और ऐसे बात करें तो 20 से 25 दिन नॉर्मली होती है। ठीक है, ये होती है गेहूं की CRI स्टेज। और ये CRI स्टेज है वो गेहूं की प्रमुख क्रांतिक अवस्था है। कैसी है? क्रिटिकल स्टेज है। किसकी? गेहूं की। प्रमुख क्रांतिक अवस्था कौन सी है? अगर पूछे आपको गेहूं की प्रमुख क्रांतिक अवस्था कौन सी है, तो हो जाएगी CRI स्टेज। क्या हो जाएगी? CRI स्टेज हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि CRI अवस्था किस फसल से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन था अपना धान, सेकंड ऑप्शन था मक्का, थर्ड ऑप्शन क्या था? गेहूं, और फोर्थ ऑप्शन क्या था? बाजरा। तो CRI स्टेज किससे संबंधित है? ये है गेहूं से संबंधित है, जो कितने दिन की होती है? ये होती है 20 से 21 दिन की होती है। और बात करें एग्जैक्ट दिन की, एग्जैक्ट दिन की बात करें तो 21 दिन की होती है। इसको क्या कहा जाता है? CRI स्टेज को हिंदी में बोलते हैं इसको शीर्ष जड़ फुटान। क्या बोलते हैं? शीर्ष जड़ फुटान। और इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्राउन रूट इनिटेशन। क्राउन रूट इनिटेशन बोलते हैं, जो गेहूं की प्रमुख क्रांतिक अवस्था है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, विग्ना रेडिएटा वानस्पतिक नाम है। मतलब विग्ना रेडिएटा जो बॉटनिकल नेम है किसका है? उड़द का, मूंग का, चने का या सोयाबीन का? विग्ना रेडिएटा किसका वैज्ञानिक नाम है? इसका आंसर बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है उड़द, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा मूंग, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा चना, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सोयाबीन। तो विग्ना जो रेडिएटा वो वैज्ञानिक नाम किसका होता है? ये होता है मूंग का होता है। किसका होता है? मूंग का होता है। ठीक है, अब बात करें उड़द की, तो उड़द का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? उड़द का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा क्या? विग्ना मूंगो। विग्ना मूंगो, विग्ना मूंगो किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये हो जाएगा उड़द का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? उड़द का। उसके बाद बात करें चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? चना। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चने का वैज्ञानिक नाम है साइसर एरेटिनम। क्या है? साइसर एरेटिनम। साइसर एरेटिनम, एरेटिनम। साइसर एरेटिनम चने का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइसर एरेटिनम चने का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अगर बात करें चने में, दो चने आते हैं। फर्स्ट आता है क्या? देसी और विदेशी। देसी, और एक दूसरा आता है काबुली चना। तो काबुली चना की बात करें तो वैज्ञानिक नाम क्या है काबुली चने का? तो काबुली चना, इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? साइसर एरेटिनम, सॉरी साइसर काबुलिनम। साइसर काबुलिनम इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काबुली से काबुलिनम हो जाएगा। ठीक है, ये था चने का वैज्ञानिक नाम। तो आपको बताना है विग्ना रेडिएटा किसका वैज्ञानिक नाम है या वानस्पतिक नाम है? तो ये हो जाएगा किसका? मूंग का हो जाएगा। उड़द का पूछे तो विग्ना मूंगो उड़द का हो जाएगा। चने का पूछे साइसर एरेटिनम हो जाएगा। और बात करें सोयाबीन की, किसकी? सोयाबीन की बात करें, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या हो सकता है? तो सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स। क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स किसका हो जाएगा? सोयाबीन का बॉटनिकल नेम हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा क्या? ग्लाइसिन मैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन मैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये क्वेश्चन जो पूछा था जेड एग्जाम 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था मूंग का वैज्ञानिक नाम क्या है? मूंग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मूंग का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? विग्ना रेडिएटा होता है। और उड़द की बात करें तो उड़द का क्या हो जाएगा? तो विग्ना मूंगो हो जाएगा। जिसमें जैसे कि मूंग का मूंगो नहीं हो सकता है, और उड़द का बात करें तो उड़द का हो जाएगा क्या? विग्ना रेडिएटा। यानी कि बात करें जिसमें मूंग आ रहा है, जिसमें मूंगो यानी मूंग आ रहा है तो मूंग का नहीं होगा, वो किसका होगा? उड़द का होगा। किसका होगा? उड़द का होगा। ठीक है, तो जैसे कि इसमें क्या आ रहा है? मूंगो आ रहा है। क्या आ रहा है? मूंगो आ रहा है, तो ये मूंग का नहीं होगा। किसका होगा? उड़द का वैज्ञानिक नाम होगा। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा अपना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेट एग्जाम 2022 में पूछा हुआ है। कब पूछा था? जेट एग्जाम 2022 में पूछा हुआ है।
तो हो सकता है इस बार उड़द का पूछ ले या चने का पूछ ले या सोयाबीन का पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर। सारे ऑप्शन क्लियर होने चाहिए आपके। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि जलवायु खंड कितने हैं? राजस्थान में कृषि जलवायु खंड कितने हैं? राजस्थान में कृषि जलवायु खंड कितने हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 10, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा क्या 15, और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा क्या 131, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा क्या 8, यानी कि 8। बात करें राजस्थान में कृषि जलवायु खंड कितने हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 10, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 15, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 131, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा क्या 8। तो राजस्थान में कृषि जलवायु खंड कितने हैं? राजस्थान में कृषि जलवायु खंड कितने हैं, यानी कि बोले तो एग्रो क्लाइमेट्रिक जोन, एग्रो क्लाइमेट्रिक जोन कितने हैं राजस्थान में? तो राजस्थान में जो कृषि जलवायु खंड या एग्रो क्लाइमेट्रिक जोन की बात करें तो कितने हैं? 10 है। कितने हैं? 10 है। किसमें है? तो राजस्थान में है। ठीक है, अब बात करें 15 किसके हैं, 131 किसके हैं? भारत में, भारत में योजना आयोग के अनुसार, किसके अनुसार? योजना आयोग के अनुसार। किसके अनुसार? योजना आयोग के अनुसार, योजना आयोग के अनुसार। भारत में योजना आयोग के अनुसार कितने कृषि जलवायु खंड है? ये हो जाएंगे 15। कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग भारत में कृषि जलवायु खंड कितने हैं? तो ये हो जाएंगे कितने? 15 हो जाएंगे। किसके अकॉर्डिंग? तो ये हो जाएगा योजना आयोग के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? योजना आयोग के अकॉर्डिंग, यानी कि प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग, प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग भारत में कृषि जलवायु खंड कितने हैं? तो ये हो जाएंगे कितने? 15 हो जाएंगे। और बात करें 131 आ रहा है अपने ऑप्शन में, तो 131 ये भी क्या है, इसकी चर्चा कर लेते हैं अपन। भारत में किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा? तो ये हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग? आईसीआर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? आईसीएआर के अकॉर्डिंग। तो कितने हो जाएंगे? 131। कितने हो जाएंगे? 131 हो जाएंगे। मतलब भारत में योजना आयोग के अनुसार कृषि जलवायु खंड कितने हैं? तो बताना है आपको 15, योजना आयोग के अनुसार, प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग। और पूछे अगर अकॉर्डिंग टू आईसीआर के अनुसार भारत में कृषि जलवायु खंड कितने हैं? तो 131 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 131। आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कहाँ है ये संस्था? ये है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना पिछली क्लास में अपन ने डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बता दूं, इसकी स्थापना हुई थी आईसीएआर की 16 जुलाई, कब की गई थी? 16 जुलाई 1929 को की गई थी। कब की गई थी? 16 जुलाई 1929 को की गई थी। ठीक है, ये हो गया अपना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा योजना आयोग के अनुसार। किसके अनुसार? योजना आयोग के अनुसार। किसमें? तो भारत में। किसमें? भारत में योजना आयोग के अनुसार 15 कृषि जलवायु खंड है। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा ऑप्शन, यानी कि थर्ड, यानी इसमें 131, तो ये हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग? भारत में आईसीआर के अकॉर्डिंग, यानी कि अकॉर्डिंग टू आईसीआर के अकॉर्डिंग भारत में कितने कृषि जलवायु खंड है? तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 131 हो जाएंगे। ठीक है, तो राजस्थान में कृषि जलवायु खंड कितने हैं? राजस्थान में कृषि जलवायु या जलवायु खंड कितने हैं? यानी कि एग्रो क्लाइमेट्रिक जोन, एग्रो क्लाइमेट्रिक जोन, तो कितने हैं? तो राजस्थान में हो जाएंगे कितने? 10 हो जाएंगे। और भारत की बात करें, भारत में योजना आयोग के अनुसार तो कितने हो जाएंगे? प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। और भारत में आईसीआर के अकॉर्डिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू आईसीआर के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 131। और आईसीआर की बात करें तो आईसीआर कहाँ है? तो आईसीआर स्थित है नई दिल्ली में, जिसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 में की गई। ठीक है, तो आईसीआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, बहुत बार बता दिया ये क्वेश्चन, याद करना है आपको। फिर आता है अपना 5वां क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5 आता था, राजस्थान में हरित क्रांति, सॉरी, भारत में हरित क्रांति के जनक है। भारत में हरित क्रांति के जनक है। फर्स्ट ऑप्शन है एन ई बोरलॉग, सेकंड ऑप्शन है विलियम एस गॉड, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीस कुरियन या वी कुरियन। तो आपको बताना है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, इसका आंसर बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा एन ई बोरलॉग, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा विलियम एस गॉड, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा क्या, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन कौन सा है, ये रहा फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, इसका आंसर बताना आपको। भारत में हरित क्रांति के जनक है। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बताना है आपको, फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एन ई बोरलॉग, विलियम एस गॉड या फिर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के जनक क्या है, यहाँ पे आ जाएगा क्रांति आ जाएगा इसमें। भारत में हरित क्रांति के जनक क्या आ जाएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। क्या हो जाएगा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, और अगर विश्व में भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो कौन हो जाएगा, भारत में हरित क्रांति, हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति, तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएगा, तो भारत में हो जाएगा कौन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कौन हो जाएगा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। ठीक है, उसके बाद बात करें विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में बात करें तो कौन हो जाएगा, एन ई बोरलॉग। कौन हो जाएगा, एन ई बोरलॉग। कौन हो जाएगा, एन ई बोरलॉग। एन ई बोरलॉग की फुल फॉर्म की बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग। क्या हो जाएगा, नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाएगा इसका, है ना। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और विश्व की बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग, एन ई बोरलॉग बोलते हैं जिसको। और बात करें विलियम एस गॉड की, विलियम एस गॉड ने क्या किया था, तो हरित क्रांति शब्द जो दिया था वो किसने दिया था, तो विलियम एस गॉड ने दिया था। ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म जो दिया था किसने दिया था, हरित क्रांति शब्द की बात करें तो किसने दिया था, ये दिया था विलियम एस गॉड ने। किसने दिया था, विलियम एस गॉड ने क्या दिया था, हरित क्रांति शब्द दिया था, हरित क्रांति शब्द दिया था विलियम एस गॉड। विलियम एस गॉड ने क्या दिया था, हरित क्रांति शब्द दिया था। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर अपन तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन क्या है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है जो क्या है, ये है श्वेत क्रांति के जनक। किसके, श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन डॉक्टर वर्गीस कुरियन या वी कुरियन, शॉर्ट में लिखते हैं इसको वी, और बाकी पूरा नाम है इसका डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्या हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, ये अपने इस क्वेश्चन के सारे जो 4 ऑप्शन थे वो पूरे के पूरे क्लियर हो गए। एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन अपने क्लियर हो गए। तो वापस बात करें अपन, भारत में हरित क्रांति के जनक है, भारत में हरित क्रांति के जनक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। क्या हो जाएगा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और बात करें भारत में तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा। और विश्व की बात करें तो विश्व में कौन होगा, तो विश्व में होगा कौन, नॉर्मन ई बोरलॉग, एन ई बोरलॉग बोलते हैं जिसको। उसके बाद फिर आता है क्या,
फिर आता है विलियम एस गॉड की बात करें, विलियम एस गॉड को क्या कहा जाता है? ये हरित क्रांति जो शब्द यानी कि ग्रीन जो टर्म दिया था, ग्रीन रेवोल्यूशन का जो टर्म दिया था वो किसने दिया था? विलियम एस गॉड ने दिया था, ठीक है। और फिर आता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्या है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, मतलब फादर ऑफ यानी कि श्वेत क्रांति के जनक। अगर आपको पूछ ले श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। और हरित क्रांति की बात करें तो किससे उत्पादन है? हरित क्रांति की बात करें किससे संबंधित है? ये है खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है। गेहूं और चावल उत्पादन से, यानी कि खाद्यान्न उत्पादन से आ जाएगी हरित क्रांति आ जाएगी, ठीक है। और हरित क्रांति कब आई थी? 1966 1967 में आई थी, ठीक है। कब आई थी? 1966 और 1967 में। ये हो जाएगा अपना 5वां क्वेश्चन। फिर आता है अपना 6 क्वेश्चन। किस बीज के थैलों पर किसी भी रंग का टैग नहीं लगाया जाता है? मतलब किस बीज के थैलों पर किसी भी रंग का टैग नहीं लगाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आधार बीज, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा मूल केंद्रक बीज, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा क्या प्रमाणित बीज, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा क्या पंजीकृत बीज। मतलब किस बीज पर किसी भी रंग का टैग नहीं लगाया जाता है? किस बीज पर किसी भी रंग का टैग नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो आधार बीज हो जाएगा, मूल केंद्रक बीज, या प्रमाणित बीज, या पंजीकृत बीज। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या हो सकता है, मतलब किस बीज पर किसी भी रंग का टैग नहीं लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? किस बीज के थैलों पर किसी भी रंग का टैग नहीं लगाया जाता है? तो मूल केंद्रक बीज पर। किस पर? मूल केंद्रक बीजों पर किसी भी रंग का टैग नहीं लगाया जाता है। इस बीज को क्या कहा जाता है? इस बीज को दूसरा नाम है इसका नाभिकीय बीज। क्या है? नाभिकीय बीज का दूसरा नाम हो जाएगा नाभिकीय बीज। इंग्लिश की बात करें तो मूल केंद्रक बीज यानी न्यूक्लियस सीड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस सीड, नाभिकीय बीज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मूल केंद्रक बीज। मतलब किस बीज के थैलों पर किसी भी रंग का टैग नहीं लगाया होता है? तो मूल केंद्रक बीज पर, जिसको नाभिकीय बीज भी कहते हैं, उन पर किसी भी रंग का टैग नहीं लगा होता है। बात करें आधार बीज की, आधार बीज पर किस रंग का टैग लगा होता है? तो आधार बीज की बात करें तो आधार बीज पर सफेद रंग का, किस रंग का लगा होता है? तो सफेद रंग का। फाउंडेशन सीड पर किस रंग का टैग होता है? तो ये होता है व्हाइट यानी सफेद। आधार बीज पर किस रंग का टैग होता है? तो सफेद हो जाएगा। फिर बात करें अपन प्रमाणित बीज की, प्रमाणित बीज की बात करें, प्रमाणित बीज पर किस रंग का टैग लगा होता है? ये लगा होता है नीले रंग का। कैसा? नीला या नीले रंग का, ठीक है। प्रमाणित बीज यानी सर्टिफाइड सीड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रमाणित सर्टिफाइड सीड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पंजीकृत बीज। क्या आता है? पंजीकृत बीज पर किस रंग का टैग लगा होता है? तो पंजीकृत बीज पर लगा रहता है बैंगनी या पर्पल। बैंगनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्पल बोलते हैं। या फिर किस रंग का टैग लगा होता है? नारंगी या ऑरेंज, नारंगी या ऑरेंज रंग का टैग लगा होता है। किस पर? तो पंजीकृत बीज पर, पंजीकृत बीज पर, ठीक है। क्या हो जाएगा? पंजीकृत बीज पर किस रंग का टैग लगा होता है? तो बैंगनी या ऑरेंज यानी नारंगी रंग का टैग लगा होता है। एक बार और सुन लो, किस बीज के थैलों पर किसी भी रंग का टैग नहीं लगाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आधार बीज, सेकंड ऑप्शन है मूल केंद्रक बीज, थर्ड ऑप्शन है प्रमाणित बीज, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? पंजीकृत बीज। तो मूल केंद्रक बीज पर किसी भी रंग का टैग नहीं लगाया जाता है। और आधार बीज की बात करें तो आधार बीज में किस रंग का टैग लगाया जाता है? सफेद रंग का टैग लगाया जाता है, फाउंडेशन सीड बोलते हैं जिसको। फिर आता है प्रमाणित बीज। क्या आता है? फिर आता है प्रमाणित बीज की बात करें तो प्रमाणित बीज में नीले रंग का टैग लगाया जाता है। और फिर बात करें रजिस्टर सीड यानी कि पंजीकृत बीज की बात करें तो इस पर लगा होता है बैंगनी, पर्पल या ऑरेंज या नारंगी रंग का टैग लगा होता है, ठीक है। अगर बात करें प्रमाणित बीज की, किसकी? प्रमाणित बीज की, प्रमाणित बीज की।
प्रमाणित बीज, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सर्टिफाइड। क्या बोलते हैं? सर्टिफाइड, सर्टिफाइड, FII, सर्टिफाइड सीड, सर्टिफाइड सीड बोलेंगे इसको, ठीक है। तो जो कि सर्टिफाइड जो सीड होता है, प्रमाणित जो बीज होता है, वो किसानों को सर्वाधिक मात्रा में उपयोग, मतलब सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध करवाया जाता है। मतलब क्वेश्चन अगर आपका बने, किसानों को कौन सा बीज उपलब्ध करवाया जाता है, फसल उत्पादन के लिए किसानों को कौन सा बीज उपलब्ध करवाया जाता है, तो आपको करवाया जाता है कौन सा किसानों को? तो प्रमाणित बीज। कौन सा बीज? प्रमाणित बीज, प्रमाणित बीज, ठीक है, किसानों को उपलब्ध करवाया जाता है। एक बार और समझ लो, अगर नहीं समझ में आया है तो वापस बता देता हूँ। प्रमाणित बीज, कौन सा बीज किसानों को फसल उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपलब्ध करवाया जाता है? कौन सा बीज किसानों को फसल उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपलब्ध करवाया जाता है? तो ये आ जाएगा क्या? प्रमाणित बीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रमाणित बीज आ जाएगा, ठीक है। और प्रमाणित बीज पर किस रंग का टैग लगा होता है? नीले रंग का टैग लगा होता है। किस रंग का? नीले रंग का। एक बार वापस इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले, ताकि इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। जेड एग्जाम, जेड हो, चाहे सुपरवाइजर हो या डबल ए हो या ए हो, सब एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो एक बार वापस देख लेते हैं अपन। जैसे कि फर्स्ट आता है क्या? मूल केंद्रक बीज। क्या आता है? मूल केंद्रक बीज। क्या आ जाएगा? मूल केंद्रक बीज, ठीक है, मूल केंद्रक बीज। अब मूल केंद्रक बीज की बात करें, क्या है? इस पर किसी भी रंग का टैग नहीं लगा होता है, ठीक है, यानी कि टैग नहीं लगाया जाता, ठीक है। क्या नहीं लगाया जाता? टैग नहीं लगाया जाता है। मतलब मूल केंद्रक बीज के थैलों पर किसी भी रंग का टैग नहीं लगाया जाता है, ठीक है। इसको और क्या कहते हैं? तो इसको नाभिकीय बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, दूसरा नाम इसका अगर ये नहीं आया तो क्या आ जाएगा? नाभिकीय बीज। इंग्लिश में बात करें न्यूक्लियस सीड। क्या होता है? न्यूक्लियस सीड, नाभिकीय बीज हिंदी में आ जाएगा इसका। उसके बाद बोलते हैं, उसके बाद बात करें अपन सेकंड की बात करें तो क्या आता है? आधार बीज। आधार बीज पर किस रंग का टैग लगा होता है? आधार बीज पर किस रंग का टैग लगा होता है? सफ़ेद रंग का। किस रंग का? सफ़ेद रंग का टैग लगा होता है। किस रंग का? सफ़ेद रंग का टैग लगा होता है आधार बीज पर, ठीक है। फिर आता है अपना प्रमाणित बीज पर। फिर आता है अपना प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज, प्रमाणित बीज की बात करें तो इस पर कैसा रंग होता है? तो इस पर होता है नीले रंग का। कैसा? नीला रंग। नीला रंग किसका होता है? प्रमाणित बीज का टैग लगाया जाता है, ठीक है। फिर आता है अपना रजिस्टर, यानी कि पंजीकृत बीज। फोर्थ आ जाएगा क्या? पंजीकृत बीज या रजिस्टर्ड सीड। रजिस्टर्ड सीड हो जाएगा, ठीक है। पंजीकृत बीज की बात करें तो पंजीकृत बीज में किस रंग का टैग लगा होता है? तो ये होता है बैंगनी या पर्पल। किसका? बैंगनी या पर्पल। बैंगनी, बैंगनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्पल। या फिर किसका लगा होता है? नारंगी। कैसा? नारंगी, नारंगी या ऑरेंज, नारंगी या ऑरेंज, ऑरेंज लगा होता है, ठीक है। उसके बाद एक और रह जाता है अपना कौन सा? पांचवा जो बीज आता है वो कौन सा आता है? आता है प्रजनन बीज। कौन सा आता है? ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड की बात करें तो इस पर कैसा लगा होता है? इस पर लगा होता है सुनहरे पीले रंग का। कैसा लगा होता है? सुनहरे पीले रंग का टैग लगा रहता है। सुनहरे पीले रंग का टैग लगा रहता है। ये क्वेश्चन जेट एग्जाम, सुपरवाइजर, डबल ए सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है उसकी बात करें अपन तो सबसे ज़्यादा जो सीड की बात करें, सीड में किसका क्वेश्चन उठता है? वो सबसे ज़्यादा उठता है, वो किसका होता है? फाउंडेशन सीड पर किस रंग का टैग लगा होता है? तो ये होता है सफ़ेद रंग का। फाउंडेशन सीड यानी आधार बीज पर किस रंग का टैग लगा होता है? तो ये होता है कैसा? वाइट यानी सफ़ेद होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2000 AS यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आधार बीज पर किस रंग का टैग लगा होता है? तो सफ़ेद होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन
इस क्वेश्चन में इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद में सिर्फ आपको याद करने की बात रहेगी। तो अगर याद करना है कौन सा, तो ये आधार बीज पर किस रंग का टैग लगा होता है और किसानों को कौन सा बीज उपलब्ध करवाया जाता है, तो प्रमाणित बीज किसानों को उपलब्ध करवाया जाता है। कैसा? प्रमाणित बीज किसानों को उपलब्ध करवाया जाता है। किसके लिए उपलब्ध करवाया जाता है? तो फसल उत्पादन के लिए सर्वाधिक मात्रा में जो उपलब्ध करवाया जाता है वो कौन सा करवाया जाता है? तो प्रमाणित बीज आ जाएगा। ये है आपके आज के क्वेश्चन जो एग्रोनॉमी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जेट एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। एक बार और ऐसे ही नॉर्मली तरीके से बता देता हूं मैं आपको। अब बात करें क्या धान क्या है, धान में क्या होता है? तो धान में जो कीट होता है वो कौन सा होता है? धान में कीट की बात करें तो कीट होता है कौन सा होता है? गंदी बग होता है। कौन सा होता है? गंदी बग होता है। कौन सा होता है? गंदी बग। ठीक है, गंदी बग होता है। और ये नुकसान कहाँ पहुँचाता है? ये गंदी बग होता है, वो नुकसान कहाँ पहुँचाता है? नुकसान कहाँ पहुँचाता है? ये पहुँचाता है धान में दुधियावस्था, यानी कि मिल्किंग स्टेज बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? इंग्लिश वाले बोलेंगे इसको क्या? मिल्किंग स्टेज, दुधियावस्था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। धान में कौन सा कीट होता है? गंदी बग होता है। यानी कि धान का प्रमुख कीट की बात करें तो गंदी बग होता है, जो सर्वाधिक किस अवस्था में नुकसान पहुंचाता है? तो दुधिया अवस्था, यानी कि मिल्किंग स्टेज। कौन सी स्टेज? मिल्किंग स्टेज में नुकसान पहुंचाता है सर्वाधिक बात करें। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा। और अगर बात करें धान की जो प्रोटीन की बात करें, धान में जो प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन क्या कहती है? प्रोटीन किस नाम से जाना जाता है? धान में प्रोटीन की बात करें, ओराइजिन कहलाती है। क्या कहलाती है? ओराइजिन कहलाती है। ठीक है, ओराइजिन कहलाती है, मतलब धान की प्रोटीन ओराइजिन कहलाती है। बाकी ऊपर मैंने बता दिया आपको कि जो खैरा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, कन्फ्यूज कर देगा आपको। तो जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। किस में होता है? तो धान में होता है। किस में होता है? धान में होता है। तो धान का खैरा रोग किसी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से। जैसे कि अभी मैंने ऑप्शन दिया आपको जिंक की अधिकता से। अगर आपको नहीं पता है तो आप जिंक की अधिकता से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये मैंने ऑप्शन डाला है। जबकि इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जिंक की कमी से। यानी कि धान में जो खैरा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? तो वो होता है जिंक की कमी से होता है। CRI स्टेज किससे संबंधित है? तो गेहूँ से संबंधित है। एग्जैक्ट कितने दिन की होती है? तो 21 दिन की होती है। मैक्सिमम की बात करें 20 से 25 दिन होती है। और विग्ना रेडिएटा किसका वैज्ञानिक नाम होता है? विग्ना जो रेडिएटा जो वैज्ञानिक नाम होता है वो किसका होता है? मूंग का होता है। उड़द का क्या है? तो उड़द का है विग्ना मूंगो, उड़द का हो जाएगा। अगर बात करें सने की तो सने का क्या हो जाएगा? साइसर एरेटिनम हो जाएगा। सोयाबीन की बात करें, सोयाबीन का क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन मैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन मैक्स हो जाएगा। उसके बाद आता है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे क्या? कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। और बात करें विश्व की, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये हो जाएंगे कौन? NE बोरलॉग, नॉर्मन E बोरलॉग हो जाएंगे। और बात करें अगर विलियम S गॉड, यानी हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? हरित क्रांति जो शब्द दिया था वो किसने दिया था? तो ये दिया था किसने? विलियम S गॉड ने दिया था। हरित क्रांति कब आई? तो ये आई थी 1967 1967 में। ठीक है, ये था अपना 5वां क्वेश्चन। उसके बाद बीज की बात करें, बीज वाला जो क्वेश्चन था ये है 7वां क्वेश्चन। किस बीज के थैलों पर किसी भी रंग का टैग नहीं लगाया जाता है? किस बीज पर किसी भी रंग का टैग नहीं लगाया जाता? तो मैंने आपको बता दिया, मूल के अंदर बीज है जिस पर किसी भी रंग का टैग नहीं लगाया जाता, जिसको नाभिकीय बीज या इंग्लिश वाले बोलते हैं इसको न्यूक्लियस सीड बोलते हैं। उसके बाद आता है फाउंडेशन सीड, यानी आधार बीज पर किस रंग का टैग लगा होता है? तो वाइट रंग का टैग लगा होता है, यानी कि सफ़ेद रंग का टैग लगा होता है। आधार बीज वाला तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको किसी भी हालत में आपको याद करना ही करना है, कुछ भी हो जाए।
ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है, बार बार पूछता है। और दान का जो खैरा रोग होता है इसका भी पूछता है बार बार। तो ये हो जाएगा आधार बीज पर सफ़ेद रंग का टैग हो जाएगा। और प्रमाणित बीज की बात करें, प्रमाणित बीज जो किसानों को उपलब्ध करवाया जाता है उस पर किस रंग का टैग लगा होता है, तो ये हो जाएगा किसका, नीले रंग का या नीला रंग का जो टैग लगा होता है प्रमाणित बीज यानी सर्टिफाइड सीड हो जाएगा। फिर आएगा अपना क्या, पंजीकृत बीज की बात करें, पंजीकृत बीज पर बैंगनी, पर्पल या नारंगी या ऑरेंज रंग का टैग लगा होता है, पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड सीड। फिर आ जाएगा ब्रीडर सीड यानी कि प्रजनक बीज पर तो सुनहरे पीले का रंग लगा होता है, सुनहरे पीले रंग का टैग लगा होता है। ये थे अपने आज के एग्रोनॉमी के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो जेड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इन क्वेश्चन को याद रख लेना है। ज़्यादा अगर याद नहीं भी रखो इनमें से तो भी दान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है, इसको याद रख लेना। उसके बाद आता है CRI स्टेज की बात करें तो किस में होती है, गेहूं में होती है। मतलब गेहूं की प्रमुख अवस्था कौन सी है, तो क्रांतिक अवस्था की बात करें तो CRI स्टेज। क्राउन रूट इनिटेशन होती है जो 21 दिन की होती है, मैक्सिमम होती है 20 से 25 दिन की। एग्जैक्ट की बात करें तो 21 दिन की होती है, ठीक है। जिसको बोलते हैं क्राउन रूट इनिटेशन यानी कि CRI स्टेज यानी कि क्या बोलेंगे, हिंदी वाले बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हिंदी वाले बोलेंगे इसको शीर्ष जड़ फुटान, क्या बोलेंगे, शीर्ष जड़ फुटान बोलेंगे। उसके बाद आता है विग्ना रेडिएटा, किसका वैज्ञानिक नाम होता है, विग्ना रेडिएटा मूंग का वैज्ञानिक नाम होता है। और उड़द की बात करें तो उड़द का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो विग्ना मूंगो। जिसमें मूंगो आ रहा है वो मूंग का वैज्ञानिक नाम नहीं होगा। ये क्वेश्चन जेड एग्जाम 2022 में पूछा हुआ है, इसीलिए कंफ्यूजन हो भी रहा है तो भी दूर कर देना। जैसे कि उड़द की बात करें, उड़द का BN यानी कि बॉटनिकल नेम क्या है, ये हो जाएगा क्या, अभी बताया मैंने आपको, विग्ना मूंगो। जिसमें विग्ना मूंगो किसका हो जाएगा, उड़द का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, उड़द का। इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, यानी कि जिसमें मूंग आ रहा है वो किसका होगा, उड़द का होगा। जिसमें मूंग आ रहा है वो उड़द का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और जिसमें मूंगो नहीं आ रहा है यानी मूंगो नहीं आ रहा है वो किसका हो जाएगा, तो मूंग का हो जाएगा। तो मूंग का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, विग्ना रेडिएटा। क्या हो जाएगा, विग्ना रेडिएटा इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, किसका, मूंग का, विग्ना रेडिएटा इसका नाम हो जाएगा, तो मूंग का हो जाएगा, ठीक है। ये थे क्वेश्चन। फिर आता है भारत में हरित क्रांति के जनक। ये बार बार इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि आपको याद हो जाए क्लास में ही, बाद में आपको दिक्कत नहीं आए, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। भारत में हरित क्रांति के जनक है तो कौन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और बात करें विश्व में तो नॉर्मन E बोरलॉग हो जाएंगे, यानी बोरलॉग। और बात करें विलियम S गॉड ने क्या दिया था, विलियम S गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया था। और एक और क्वेश्चन की बात करें, डॉक्टर MS स्वामीनाथन की बात करें क्या, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ये भी तो बन रहा है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इसका हो जाएगा क्या, हो जाएगा इसका, डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने क्या दिया था, सतत क्रांति शब्द दिया था। क्या दिया था, सतत क्रांति शब्द, यानी कि सतत क्रांति इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, एवर ग्रीन, क्या बोलते हैं, एवर ग्रीन शब्द दिया था। किसने दिया था टर्म, तो ये दिया था डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने दिया था। तो आज की क्लास अपनी यही खत्म होती है। और आपके लिए क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन देखिए, ये हो गया आपके लिए, जो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, ठीक है, क्या है, शब्द है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है आपका होमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, होमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, होमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है, क्या है,
किस भाषा का शब्द है, तो ये हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा, किसका हो जाएगा। इसको आपको कमेंट, वीडियो के क्लास खत्म होने के बाद में वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है। ये आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सतत क्रांति शब्द की बात करें, इवर ग्रीन की बात करें तो ये किसने दिया था, ये दिया था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने दिया था। ठीक है, ये थी अपनी आज की क्लास। और भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो होते हैं सने से रिलेटेड, क्या सने का पढ़ लेते एक दो। जैसे कि बात करें सने की, क्या सने की बात करें, सने में क्या हो जाएगा, सने का जो कीट होता है वो कौन सा होता है, तो सने का प्रमुख कीट की बात करें क्या हो जाएगा, कीट की बात करें तो सने का जो प्रमुख कीट है वो कौन सा हो जाएगा, तो ये बताना है आपको। इसका आंसर अगर आपको पता है तो सने का कीट, फिर आपको बताना है सने का रोग, कौन सा रोग सने में प्रमुख होता है। ठीक है, चने में कीट की बात करें क्या, कौन सा कीट होता है, फली छेदक, क्या कौन सा होता है, फली छेदक, कौन सा रोग होता है, फली छेदक, सॉरी कौन सा कीट होता है सने का प्रमुख कीट, कौन सा, फली छेदक, जिसको क्या कहते हैं, इसका पैथोजन की बात करें या रोग कारक की, क्या रोग कारक की बात करें तो रोग कारक क्या हो जाएगा, इसका रोग कारक हो जाएगा क्या, पैथोजन हो जाएगा क्या, फली छेदक का हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, क्या हो जाएगा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा हो जाएगा, क्या हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, क्या हो जाएगा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा सने का। ये क्वेश्चन जेट एग्जाम में 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सने का प्रमुख कीट कौन सा है, फलीछेदक हो जाएगा, इसका वैज्ञानिक नाम पूछे या पैथोजन या रोग कारक की बात करें तो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है सने में रोग, क्या आता है सने में रोग की बात करें तो सने में रोग कौन सा हो जाएगा, तो उखट्टा रोग, क्या हो जाएगा, उखट्टा रोग। सने में रोग की बात करें, क्या सने में रोग की बात करें तो क्या हो जाएगा, उखट्टा रोग होगा, कौन सा होगा, उखट्टा रोग, कौन सा रोग हो जाएगा, उखट्टा रोग, जिसको बोलते हैं विल्ट, क्या बोलते हैं, विल्ट, क्या बोलोगे आप, विल्ट बोलोगे, क्या बोलोगे, विल्ट बोलोगे। ठीक है, तो किसके द्वारा होता है ये, फ्यूजोफॉर्मिस ऑक्सीस्पोरम, है ना, किसके द्वारा होता है, फ्यूजोफॉर्मिस ऑक्सीस्पोरम के द्वारा होता है, किसमें होता है, फ्यूजोफॉर्मिस ऑक्सीस्पोरम के द्वारा होता है, फ्यूजोफॉर्मिस ऑक्सीस्पोरम के द्वारा होता है। ठीक है, ये है सने के, यानी कि बात करें चने का मुख्य कीट कौन सा होता है, तो फलीछेदक होता है, किसके द्वारा होता है, तो इसका रोग कारक क्या है, तो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा सने का कीट का पैथोजन है। ठीक है, कौन सा है, तो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, किसका है, तो चने का, क्या है, फलीछेदक। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खतरनाक, तो आपको याद रखना है इसका। फिर आता है सेकंड में मतलब सने का जो रोग आता है उसकी बात करें तो रोग कौन सा होता है, सने में उखट्टा रोग होता है, किसके द्वारा होता है, फ्यूजोफॉर्मिस ऑक्सीस्पोरम के द्वारा होता है, किसके द्वारा, फ्यूजोफॉर्मिस ऑक्सीस्पोरम के द्वारा होता है। ठीक है, ये हो गए कितने सने के अपने क्वेश्चन थे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें, कमेंट करें। और जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं उन दोनों क्वेश्चन का आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि वीडियो की इसका आंसर क्या ये है, जो भी है उसका आंसर आपको देना है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उन दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। जय हिंद, जय किसान, धन्यवाद।